जिस छात्र ने मोदी जी के 56 इंच के सीने को सिकुड़ा करके 26 इंच का कर दिया, है ना। मोदी का पसीना चेहरे पर नहीं आया, पसीने से मोदी डूब गया। जो कहता था कि पहाड़ टले मोदी न टले, हाँ मोदी टला ही नहीं, मोदी मुँह के बल गिरा भी। इन बच्चों ने जो फैसला लिया है सही किया है। ये बहुत बड़ा करप्शन है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। कैंची छोड़ डॉक्टर पैदा होता है नीट के घोटाले से जी। पुल टूटते हैं नीट के घोटाले से, यही जो इंजीनियर बन के आ जाते हैं। ये जो रिश्वतखोर और बेईमान और कलम चलाने की सलाहियत भी नहीं है, बेईमान ऑफिसर बहाल होते हैं यही एग्जामिनेशन के घोटाले से। भाई मैं कह रहा हूँ एक साफ़ सुथरे, अगर तख्ते सड़े हुए तख्तों से अच्छी कश्ती बन पाएगी क्या? गुड़िया ईंट से अच्छा मकान बन पाएगा क्या? तो आप डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चन लीक करा दीजिएगा, एग्ज़ाम को मैनेज कर लीजिएगा, इंटरव्यू को मैनेज करा लीजिएगा, धरना सेट के बैठे। तो लोकतंत्र का क्या मामला है? लोकतंत्र में सिर्फ गरीब को आज़ादी है वोट डालने की, गरीब का मेघावी बेटा पीछे रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। बिना किसी भूमिका के आपसे ये सवाल, बांकीपुर उपचुनाव में AIMIM किसके साथ खड़ी है? नहीं, MIM ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। MIM ने किसी के साथ देने का ऐलान भी नहीं किया है। MIM की असल इधर असेंबली में जो लोग मसरूफ़ थे, हमारे कुछ लोग आउट स्टेशन थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से आज तक हम लोग की बात नहीं हो पाई है। देखिए कल तक अगर उनसे कोई बात हो जाती है तो हम लोग अपना पत्ता खोल पाएंगे, वो नहीं तो हम लोग अब तक इस इलेक्शन से बिल्कुल अलग हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान आपने एक बड़ा स्टैंड लिया था, कड़ा स्टैंड लिया था, और जिसकी संभावना बहुत कम थी कि AIMIM इंडिया गठबंधन का साथ देगी, RJD का साथ देगी, लेकिन तब आपने RJD का साथ दिया था। वो बात दोहराई जाएगी या उससे इतर भी कुछ होने की संभावना है? भाई उस वक्त की बात उस वक्त की थी, उस वक्त उसके नेता ने हमसे संपर्क किया था उस वक्त। लेकिन यह मामला तो वहाँ MLA के डायरेक्ट वोट डालने का था, यहाँ जनता वोट डालेगी। तो दोनों इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है ना। वहाँ मुझे अपने वोट डालने थे, यहाँ बांकीपुर की विद्वान जनता को वोट डालना है। तो बांकीपुर की जनता को छोड़ने दीजिए, आप लोग हम काय डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसको अपने विचार पर वोट डालने दीजिए। बांकीपुर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे बिहार की राजनीति का हृदय स्थली है ये, वहाँ के लोग सही फैसला करेंगे। AIMIM इंडिया गठबंधन का हिस्सा है बिहार में? नहीं, हम तो किसी का हिस्सा नहीं है। हम आप लोग अब तक अकेला है। हमें जब होगा, अरे बारात निकलेगी तो आपको भी खबर होगी ना। ऐसा थोड़े होगा कि चुपके से कोई अफेयर्स का मामला थोड़े है। तेजस्वी यादव होगा तो खुला गठबंधन होगा। तेजस्वी यादव इस चुनाव के बिल्कुल आखिरी क्षण में पटना पहुंचे हैं, 2 दिनों से लगातार रोड शो कर रहे हैं। कोई बातचीत नहीं हुई तेजस्वी यादव से? नहीं, हमारी तो इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। कोई मदद उन्होंने नहीं मांगी? हमारी जब कोई बात ही नहीं हुई है तो बात होती तो मदद देना बात की बात होती। जब बात ही नहीं हुई है, लाग हो तो समझे, लगाओ न हो कुछ तो धोखा खाएं क्या। ये जो बांकीपुर की विधानसभा सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बॉस कहा, जिसको गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, जिसको किला कहा जाता है बीजेपी का। एक राजनेता के तौर पर जो कई वर्षों की राजनीति का आपका अपना अनुभव है, क्या होता हुआ देख रहे हैं इस बार बांकीपुर में? इलेक्शन के ज़माने में इस तरह की भविष्यवाणी करना कहीं ना कहीं से वोटर को दिग्भ्रमित करना है ना। मेरा बस चले तो मैं इलेक्शन से 10 दिन पहले मीडिया पर भी पाबंदी लगा दूं, है ना। चूँकि मीडिया के लोग भी बहुत गुमराह करते हैं लोगों को। जिसका नहीं है कोई आधार उसको जिता देते हैं, और जो जीतने वाला होता है उसको हरा देते हैं। इसकी परख करने वाला कोई नहीं है। मैं कहूँगा इस वक्त बांकीपुर की पढ़ी लिखी विद्वान जनता को शांति से फैसला करने दीजिए। मैं समझता हूँ देश के हित में और जनहित में फैसला करेंगे वो। सवाल सिर्फ इस चुनाव या उपचुनाव का नहीं है, बल्कि राजनीति तो आगे भी होती रहेगी। तो ठीक है, इस उपचुनाव में अभी आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आगे क्या जरा सी भी इस बात की गुंजाइश है आंशिक तौर पर भी कि AIMIM आधिकारिक तौर पर, चूँकि आपने राज्यसभा चुनाव में साथ दिया RJD का, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, तो आगे क्या जरा सी भी इस बात की गुंजाइश है कि आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा हों बिहार में? देखिए उस वक्त हालात देखेंगे, वक्त और हालात के मुताबिक फैसला लिया जाता है। आपको लगता है तेजस्वी यादव
अपना प्रचार कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होगा, उनके उम्मीदवार को होगा? चूँकि मैं यहाँ के इलेक्शन से कोई दिलचस्पी अभी तक नहीं लिया हूँ और कोई ताज़ा हमारे पास अपडेट भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई बात कहना यूं ही अंधेरे में तीर चलाने की तरफ होगा। वो आप लोग क्षेत्र में घूमते हैं फिरते हैं, है ना, तो आप लोगों के पास ज़्यादा सही। जो आंदोलन हुआ छात्रों का, क्या उसने भी इस उपचुनाव को प्रभावित किया है? जो आज छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, मैंने समझिए कि लाखों बार बधाई के पात्र हैं छात्र। जिस छात्र ने मोदी जी के 56 इंच के सीने को सिकुड़ा करके 26 इंच का कर दिया, है ना, मोदी का पसीना चेहरे पर नहीं आया, पसीने से मोदी डूब गया। जो कहता था कि पहाड़ टले मोदी न टले, हाँ मोदी टला ही नहीं, मोदी मुँह के बल गिरा भी। इन बच्चों ने जो फैसला लिया है सही किया है। ये बहुत बड़ा करप्शन है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। कैंची छोड़ डॉक्टर पैदा होता है नीट के घोटाले से जी, पुल टूटते हैं नीट के घोटाले से, यही जो इंजीनियर बन के आ जाते हैं। ये जो रिश्वतखोर और बेईमान और कलम चलाने की सलाहियत भी नहीं है, बेईमान ऑफिसर बहाल होते हैं यही एग्जामिनेशन के घोटाले से। भाई मैं कह रहा हूँ एक साफ़ सुथरे, अगर तख्ते सड़े हुए तख्तों से अच्छी कश्ती बन पाएगी क्या? गुड़िया ईंट से अच्छा मकान बन पाएगा क्या? तो आप डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चन लीक करा दीजिएगा, एग्ज़ाम को मैनेज कर लीजिएगा, इंटरव्यू को मैनेज करा लीजिएगा, धरना सेट के बैठे। तो लोकतंत्र का क्या मामला है? लोकतंत्र में सिर्फ गरीब को आज़ादी है वोट डालने की। गरीब का मेधावी बेटा पीछे रह जाएगा और धन पशुओं का बेटा जाहिल डॉक्टर बन के आ जाएगा। लड़कों ने जो किया अच्छा किया है, वो अच्छा किया। जो बिहार सरकार ने भी लेखनी पढ़ ली इसकी दीवार की कि इन्होंने अच्छा किया, अक्लमंदी किया, जो मुकदमा हटा लिया। लेकिन अभी भी इन लोगों का असल चेहरा सामने में आ गया कि इन लोगों ने माइनॉरिटी के बच्चों को बहुत परेशान किया है। जो बच्चे थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के बच्चे थे और भाजपाइयों के भी बच्चे थे इसमें। ये बच्चे अभी मक्कार नहीं बने, इनको सच्चाई नज़र आती है। पिता कह रहा है बेटा मत जाओ, कहा कि नहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश में अच्छे लोगों को डॉक्टर बनने नहीं जा रहा है। बच्चे आए बगावत करके, बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सरकार मुकदमा उठाने का ऐलान कर लिया है। अभी तक खबरें मिल रही हैं कि कहीं कहीं जगहों पर पुलिस की हिरासत में लड़के हैं, कोर्ट जेल पहुंचा दिए गए, फ़ौरन जेल में से रिहा करें। AK-47 की गुंजाइश अगर कहीं है तो कश्मीर की वादियों में है, पाकिस्तान के गुंडों से लड़ने के लिए है। सिवान में लड़कों पर चला दिया AK-47। इनके पुलिस का मिजाज बिगड़ा है। वर्दी पहनकर गुंडागिर्दी जो करते हैं लोग, इस पर मंथन करना चाहिए सरकार को, है ना। आप पुलिस पर पुलिस बहाल करते जा रहे हैं, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो पुलिस का जो पुलिस मैनुअल है, पुलिस मैनुअल में सुधार की ज़रूरत है। पुलिस के लोगों को जो समाजी मर्यादाएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, इससे बिल्कुल इनके पुलिस के लोग नाबलद हैं। हम लोग विधायक, हम लोग देखते हैं एक हवलदार का मिजाज कैसा रहता है, एक सिपाही का मिजाज कैसा रहता है। अरे आदमी को गर्मी लगे तो दौड़ के साये में जाता है, आदमी को कोई मारे पीटे लूटे तो दौड़ कर वो थाने में जाता है। तो थाने में जब जाता है आदमी को साया नहीं मिलता है, वहाँ तो और लूट जाता है। किसी की इज्जत टूटती है सड़क पर, थाने में जाता है बचने के लिए तो उसकी इज्जत और तार-तार हो जाती है। तो पुलिस या जो आया है, पुलिस का बहुत ही बदतरीन चेहरा सामने में आया इस मौके से। आखिरी सवाल हमारा है, सवाल ये है कि कल बिहार के पूर्व CM और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वीडियो जारी किया और वोट देने की अपील बांकीपुर के वोटरों से की। भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक क्या नाकाफ़ी साबित हुए? नीतीश कुमार को सामने लाना पड़ा या नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा? नीतीश कुमार के वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया होगी AIMIM की? भाई उसके वीडियो पर हम प्रतिक्रिया देंगे बांकीपुर की जनता कि उस वीडियो के पक्ष में डालेंगे कि विपक्ष में डालेंगे, उनसे आप लीजिए राय, हमसे क्या। आपको लगता है नीतीश कुमार की ज़रूरत अभी है भारतीय जनता पार्टी को? मैं कहा दोनों गठबंधन तो अभी साथ चल रहा है, ये तो 2 चक्के की वाली गाड़ी है। आप साइकिल के बारे में बोलते हैं कि क्या 1 चक्के की ज़रूरत है, 1 चक्का निकल तो साइकिल चल पाएगी? ये तो दोनों का वो है भाई, एक दूसरे का पूरक है लोग। तो चलिए हमारे